Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study Andrea del Sarto by Robert Browning। ये काफ़ी शानदार पेंटर है। ये एक रूम में बैठकर अपनी वाइफ से बात कर रहा है। उसकी वाइफ का नाम है लुक्रेजिया। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और एक तीसरा पर्सन है इनके घर के बाहर खड़ा है और वो तीसरा पर्सन लुक्रेजिया का लवर है जो कि सीटियाँ बजा रहा है बार बार और लुक्रेजिया को बुला रहा है। तो इस तरीके का सीन है। एंड्रिया डेल सार्टो और लुक्रेजिया के बीच में जो बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, उसी कन्वर्सेशन को पूरे ड्रामेटिक मोनोलॉग में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि एंड्रिया डेल सार्टो और लुक्रेजिया के बीच में क्या बातें चल रही हैं। तो एंड्रिया डेल सार्टो लुक्रेजिया से कहता है कि तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो और मेरी बात सुनो, लेकिन लुक्रेजिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वे अपने लवर के पास जाना चाहती है। लुक्रेजिया का लवर बार बार सीटियाँ बजा रहा है, उसे बुला रहा है। एंड्रिया डेल सार्टो को पता है कि लुक्रेजिया उसे छोड़कर जाने वाली है, लेकिन फिर भी वो लुक्रेजिया को रुकने के लिए कहता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। तो लुक्रेजिया रुककर हंस देती है। लुक्रेजिया की हंसी देखकर एंड्रिया डेल सार्टो को लगता है कि अब लुक्रेजिया उसे छोड़कर नहीं जाएगी और वे बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और इस एक्साइटमेंट में दोस्तों एंड्रिया डेल सार्टो अपने फेलियर की बात करना शुरू कर देता है। एंड्रिया डेल सार्टो फ्रांस के कोर्ट में काम किया करता था। वो पेंटिंग बनाया करता है जिसे रॉयल चैम्बर्स में लगाया जाता था और फ्रांस का जो किंग है फ्रांसिस फर्स्ट, उसके साथ ये बैठा करता था। बहुत ही इज़्ज़त हुआ करती थी इसकी वहाँ पे। लेकिन जैसे ही लुक्रेजिया से मिलता है तो लुक्रेजिया बहुत ही खर्चीली थी, बहुत पैसे उड़ाया करती थी और लुक्रेजिया के खर्चे पूरे करने में, उसकी इच्छाएं पूरे करने में एंड्रिया डेल सार्टो के फ्रांस के किंग को धोखा देना पड़ता है। एक दिन क्या होता है कि एंड्रिया डेल सार्टो की वाइफ लुक्रेजिया कहती है कि उसे फ्रांस में नहीं रहना है, उसे इटली में रहना है। तो अब एंड्रिया डेल सार्टो चला जाता है। जब ये बात फ्रांसिस वन को पता चलता है, जो किंग को पता चलता है कि वो अब जा रहा है, इटली में जा रहा है, तो वो एंड्रिया डेल सार्टो को बुलाता है और कुछ पैसे देता है और कहता है कि जब तुम फ्रांस वापस आओ तो वो पेंटिंग्स जो तुम वहाँ पे बनाओगे वो लेते आना। अब एंड्रिया डेल सार्टो को पैसे मिल जाते हैं। वो लुक्रेजिया के साथ इटली चला जाता है और जो पैसे वो जो पेंटिंग बनाने के लिए फ्रांसिस ने दिए थे वो वहाँ पे इटली में घर बनाने में उड़ा देता है और वहाँ पे सेटल हो जाता है। और इस तरह वो फ्रांसिस फर्स्ट को धोखा दे देता है और इस धोखे की वजह से ना तो वो अब किंग फ्रांसिस फर्स्ट को अपना मुंह दिखा सकता है और ना ही किंग फ्रांसिस फर्स्ट के ऑफिसर्स को। एंड्रिया डेल सार्टो अपने खुद के घर में कैद होकर रह गया। वे बाहर नहीं जा पा रहा। अगर वो बाहर जाएगा तो हो सकता है उसे कोई ऑफिसर पहचान ले और गिरफ्तार कर ले। इटली में भी जिन लोगों को एंड्रिया डेल सार्टो की सच्चाई पता है वे लोग उसे बुरा भला कहते रहते हैं। इस वजह से वह बेचारा घर में ही रहता है। एंड्रिया डेल सार्टो घर में बैठे बैठे अपने बीते दिनों को याद करता है कि कैसे वो फ्रांस में पेंटिंग्स बनाया करता था और सब उसकी तारीफ़ करते थे, लोग उसकी कितनी इज्जत करते थे, कितना गज़ब का पेंटर वो हुआ करता था। बिल्कुल उसी तरह जितनी गज़ब की खूबसूरती उसकी वाइफ लुक्रेजिया की है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि लुक्रेजिया एंड्रिया डेल सार्टो की मॉडल थी। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में एंड्रिया डेल सार्टो ने किंग फ्रांसिस को धोखा दे दिया और अपने माँ बाप को भी गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया। और मज़े की बात यह है कि इतनी बदतर हालत में होने के बावजूद भी वह लुक्रेजिया के ही गुण गाता रहता है। वो कहता है कि लुक्रेजिया की सिर्फ एक मुस्कुराहट उसके सारे गम दूर कर सकती है। तो दोस्तों इतना प्यार और इतना ख्याल रखने के बावजूद भी लुक्रेजिया एंड्रिया डेल सार्टो से प्यार नहीं करती। इस वजह से एंड्रिया डेल सार्टो निराश हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे इंस्पायर करती है और ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी मुस्कुराहट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जबकि जो इंस्पिरेशन है वो बाहर से नहीं आनी चाहिए, वो अंदर से आनी चाहिए। तो लुक्रेजिया की जो स्माइल है वो एक्सटर्नल सोर्स है इंस्पिरेशन की और इसी को एंड्रिया डेल सार्टो अपनी बदकिस्मती बताता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग्स बना सकूं, लेकिन उन पेंटिंग्स को बनाने के लिए इंस्पिरेशन तुम्हारी स्माइल से ही मिलती है। एंड्रिया डेल सार्टो का इतना सारा नुकसान हो गया है, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि इस सब नुकसान की भरपाई सिर्फ यही है कि तुम मेरे साथ कुछ वक्त बैठो और मुस्कुराकर मुझसे बातें करो। लेकिन लुक्रेजिया कहती है कि अगर वो आज की शाम एंड्रिया डेल सार्टो के साथ बिताएगी तो वो वक्त की बर्बादी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लुक्रेजिया एंड्रिया डेल सार्टो से कहती है कि मेरा एक दोस्त का दोस्त है, वो कर्ज़े में डूबा हुआ है और उसका कर्ज़ा चुकाने के लिए मुझे उसको कुछ पैसे देने हैं, इसलिए तुम एक पेंटिंग बनाओ और उस पेंटिंग को बेचकर मैं अपने दोस्त के दोस्त को पैसे दे दूँगी।
तो दोस्तों ये जो दोस्त का दोस्त बता रही है लुक्रेज़िया, ये इसका लवर है। तो एंड्रिया डेल सार्टो कहता है कि तुम मेरे पास बैठो और तुम्हारी प्रेजेंस से मुझे एक जोश आएगा और मैं इतनी बेहतरीन पेंटिंग बनाऊंगा जिसे बेचकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। एंड्रिया डेल सार्टो अपने आप को चमगादड़ से कंपेयर करता है कि जिस तरह एक चमगादड़ सूरज की रोशनी में कहीं बाहर नहीं निकल सकता, इसी तरह एंड्रिया डेल सार्टो भी चार दीवारों में कैद होकर रह गया है। एंड्रिया डेल सार्टो अपने आप से पूछता है कि क्या उसमें ऐसी कमी है जो लुक्रेज़िया उसे प्यार नहीं करती। उसके घर के नीचे जो लड़का खड़ा है वो सीटियां बजा रहा है और लुक्रेज़िया को पुकार रहा है, उसमें क्या ऐसा है जिसे लुक्रेज़िया खींची चली जा रही है। तो दोस्तों इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में एंड्रिया डेल सार्टो बेहद कोशिश करता है कि वो लुक्रेज़िया उसके पास रुक जाए, लेकिन जब लुक्रेज़िया का ध्यान खिड़की की तरफ है और उसका लवर बाहर से सीटियां बजा रहा है तो एंड्रिया डेल सार्टो कहता है कि जा तो अपने लवर से मिल लें। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। होप सो कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई